जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होगा। और जी हां दोस्तों, बिल्कुल हमारा एग्जाम का टाइम बहुत ज्यादा निकट आ चुका है। तो एसएससी जीडी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कर रहे थे, क्योंकि साथियों एग्जाम के अंदर पुनः पेपर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों आज की इस क्लास में पुनः हम लोग 22 फरवरी 2024 को शिफ्ट नंबर 4 का जो पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करेंगे। तो सभी प्रश्नों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि साथियों एग्जाम के अंदर भी डेफिनेटली ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और साथियों आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। एक निश्चित कोड भाषा में RHYMES का कोड दिया है और यहाँ पर लाइम का कोड बताया। उसी कोड भाषा में चाइम्स का कोड क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि RHY उसके बाद MES का जो कोड बनाया, आप कहेंगे सर PFW, उसके बाद में KG और आगे लिखा है क्यू बनाया। साथियों उसी कोड भाषा में एक शब्द दिया हमें LIME लाइम, और लाइम का कोड प्रश्न में बताया JKK, उसके बाद में जी। तो हमें इसी कंसेप्ट में CHI उसके बाद में MES का कोड बताना है। तो साथियों यहाँ पर हुआ क्या है, लॉजिक को समझे। यहाँ पर आप कहेंगे सर अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे, R18 पे P16 पे, तो माइनस का 2 हुआ, H का क्रम 8 होता है, F का 6 होता है, माइनस का 2 हुआ, Y 25 पे W 23 पे आता है, माइनस 2 हुआ, M 13 नंबर पे, K 11 नंबर पे, माइनस का 2 हुआ, और E 5 नंबर पे आता है, G 7 पे आता है, तो प्लस का 2 हुआ, और एस का क्रम 19 होता है, क्यू का 17 होता है, तो यहाँ पर भी माइनस 2 हुआ। इसी प्रकार इस शब्द में भी समझे, एल को 12 और जे को 10 बनाया तो माइनस 2 किया, और आई 9 नंबर पे, के 11 नंबर पे यहाँ +2 किया, और साथियों एम का क्रम 13, के का 11 लिखा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर माइनस का 2 किया, और ई 5 नंबर पे और जी 7 नंबर पे साथियों यहाँ पर प्लस का 2 किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें यही लॉजिक अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हुआ क्या है साथियों, जो व्यंजन शब्द हैं उसमें से तो किया क्या है -2, और साथियों जो स्वर अक्षर है उसमें इसने +2 किया है। तो यहाँ पर भी देखो जो जो व्यंजन है इनमें से तो आपको क्या करना है, 2 घटाना है दोस्तों, है ना, और स्वर में आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 घटाएंगे, सी 3 पे आता है, 2 गया तो 1 नंबर का ए आएगा, एच का क्रम 8 होता है, और 2 घटाएंगे दोस्तों तो 6 नंबर का आएगा, और 6 नंबर पे एफ होता है, आई 9 नंबर पे होता है, 2 जोड़ेंगे 11वां शब्द के आएगा, एम का क्रम 13 होता है, और 13 में से 2 गया तो 11 नंबर का के आएगा, और ई 5 नंबर पे होता है, 5 में 2 जोड़ा 7वां जी आएगा, और एस का क्रम 19, 19 में से 2 जाएगा 17 पे क्यू आएगा। तो साथियों 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है, अति महत्वपूर्ण वाला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करना है। यानी साथियों जिस प्रकार से एईआई को क्या लिखा गया, आप कहेंगे सर सीजी के लिखा गया, उसी कोड भाषा में हमें क्या करना है, NRV का कोड बताना है। तो देखो यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे 2 जोड़ दिया, ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे 2 जोड़ दिया, और आई का क्रम 9 होता है, के 11 पे, यहाँ पर भी दोस्तों 2 जोड़ दिया, और इसी प्रकार यहाँ पर NRV में भी 2 जोड़ देंगे, तो 14 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 नंबर का P आएगा, और R18 पे 2 जोड़ेंगे तो 20वां नंबर का शब्द T निकल के आएगा। V का क्रम 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे
24वां शब्द दोस्तों एक्स आएगा। तो PTX इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों जब भी अल्फाबेट सीरीज आती है आपको हर पद का पहला पहला वर्ड चेक करना है कि ये किस अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। जैसे एम का क्रम 13 नंबर पे आता है, क्यू 17 पे आता है। तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया, 17 में 4 जोड़ा, 21 का यू लिखा और 4 जोड़कर दोस्तों फिर 25 पे वाई लिखा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 26, 1 2 3, तीसरा शब्द आएगा और दोस्तों आगे सी आएगा और एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे भी चेक कर लो, जैसे एन 14 नंबर पे, आर 18 पे और वी कितने पर 22 पे होता है और जेड 26 पर। दूसरे में भी 4 जोड़ा, फिर तीसरा चेक करेंगे 18, फिर लिखा दोस्तों 22, उसके बाद में 26 और उसके बाद में 4, तो फिर से 4 4 जोड़ा। तो यहाँ पर सब में 4 4 जोड़ रहा है। टी 20 पे होगा, एक्स 24 पे होगा और बी 2 नंबर पे होगा और एफ 6 नंबर पे होगा। तो वाई में जब 4 जोड़ा था तो हमारे पास सी आया था, जेड में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो डी आएगा और उसके बाद 4 में 4 जोड़ेंगे 8वां एच आएगा, एफ में 6 में मतलब 4 जोड़ेंगे 10 नंबर पे जे आएगा। तो सी डी एच जे इस प्रश्न का क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्न को किया जाता है ऑप्शन से दोस्तों, है ना। तो हम पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस समीकरण में गुना और माइनस को आपस में बदल लेते, मतलब गुना की जगह माइनस और माइनस की जगह गुना। तो 14 माइनस, माइनस की जगह क्या गुना लगाना, फिर 21 लिखा, गुना की जगह माइनस लगाएंगे 7 लिखेंगे, उसके बाद में दोस्तों प्लस की जगह प्लस ही लेना है 3 और आगे क्या लिखा, भागित लिखा और उसके बाद में 6 लिखा। तो इसका उत्तर बराबर में दोस्तों 29 आना चाहिए। तो हमारा आंसर फिर यही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जब हम लोग बोर्ड मास से हल करेंगे तो 6 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तो हम पहले ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग गुना और भाग को आपस में बदलते, तो भाग की जगह गुना और गुना की जगह भाग। 14 उसके बाद में लिखा माइनस 21 और गुना की जगह भाग लेना है, फिर 7 उसके बाद में लिखा प्लस 3, उसके बाद भाग की जगह गुना और उसके बाद में 6 और बराबर में 29 आना चाहिए। साथियों पहले बोर्ड मास से भाग देंगे, 7 या 21 बनेगा, फिर यहाँ गुना करेंगे, 6 गुना 3 18 होता है। हमें क्या करना है, 14 माइनस इधर 3 आया, इधर प्लस का लिखा 18 और बराबर में कितना दोस्तों 29 आना चाहिए। यहाँ पर जोड़ेंगे 8 4 12, हासिल 1 आएगा, 1 1 2 और 1 हासिल का 3। अब 32 में से 3 घटाने पर क्या 29 के बराबर हो रहा है, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 32 में से 3 जाएगा तो 29 बराबर 29 आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, बात करते अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज हमारे पास दिया है, 33 लिखा, फिर 34 लिखा, उसके बाद 38 लिखा, उसके बाद दोस्तों 47 लिखा, उसके बाद में 63 लिखा, फिर प्रश्न चिन्ह। तो ये 33 से 34 बनाया, आप कहेंगे सर 1 जोड़ दिया, और 34 को 38 बनाया, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया, 38 को 47, है ना दोस्तों। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 जोड़ दिया, और उसके बाद में साथियों यहाँ पर कितना जोड़ दिया, आप कहेंगे सर 16 जोड़ दिया। आगे कितना जोड़ेंगे, तो देखो 1 का वर्ग जोड़ा, फिर दोस्तों 2 का वर्ग जोड़ा, फिर 3 का वर्ग जोड़ा, फिर 4 का वर्ग जोड़ा, अब आगे 5 का वर्ग कितना जोड़ देंगे 25, और 63 में जब हम लोग 25 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 88 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा,
अगला प्रश्न पुनः दिया था कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार से वाई एल को क्या लिखा गया दोस्तों, यू एच लिखा गया, इन चार ऑप्शन में इनके जैसा संबंध किस में बनेगा? तो y 25 नंबर पे आता है, u 21 नंबर पे, -4 किया, और l 12 नंबर पे, h 8 नंबर पे, माइनस कितना किया दोस्तों, 4 किया। अब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, टीजी को क्या लिखा गया, पीसी लिखा गया, टी 20 नंबर पे होता है, पी 16 पे होता है, माइनस का 4 किया, और जी 7 नंबर पे और सी 3 नंबर पे, माइनस का 4 किया। तो साथियों देखो, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं दो, इनके समान संबंध बन रहा है, पहले ही ऑप्शन में -4 हो रहा है, तो बिल्कुल ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जल्दी कैसे करना है तरीका समझे। तुरंत आपसे बोला कि 6 लड़के, उनके नाम दिए, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो साथियों आप लोगों को वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके 6 लोगों को बिठाना है। 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो जाएगा। ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हैं, तो पहले हम लोग सुमित को कहीं भी बिठा लो, और सुमित का बायां इधर होगा, बाईं ओर से तीसरे नंबर पे ईशान, पहला दूसरा तीसरा, तो साथियों यहां पर बैठ जाएगा ईशान। आगे क्या बोला, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। तो साथियों हम लोग ऐसा करते कि जतिन को और हनी को, दोनों को ईशान के अगल बगल बिठा देते, क्योंकि ईशान के पड़ोसी बोला प्रश्न ने। आगे बोला कि ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो साथियों जतिन के दाईं ओर तो ईशान को बिठा दिया, मतलब जरूरी नहीं है कि ये दोनों ऐसे ही आएंगे, हनी को ऊपर और जतिन को नीचे बिठाना पड़ेगा। तो साथियों हनी को यहाँ और जतिन को हम लोग यहाँ बिठा देते, और जतिन के दाईं ओर किसे बोला, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी तो हो गए। आगे बोला कि ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है यहां पर आ जाएगा दोस्तों ललित, क्योंकि जतिन का दायां इधर हो जाएगा। अब एक आदमी हमारे पास बचा गोपाल, और एक स्थान बचा, तो यहाँ पर गोपाल को बिठा देंगे। हनी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो हनी का बायां इधर है, तो साथियों गोपाल बैठा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखो पहली आकृति में सिंगल इस प्रकार का डिजाइन, दूसरी आकृति में ये दो डिजाइन हो गई, एक खड़ी थी एक आड़ी, नई डिजाइन आ गई, और तीसरी आकृति में 6 नया आया, और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। और अगली आकृति में दोस्तों नया कौन आया, 9 आया, बाकी चीजें वैसी ही है। अब अगली आकृति में सारी बाकी की चीजें तो वैसी ही रहेगी, एक चीज नई आएगी। तो साथियों बी ऑप्शन में तो 6 दिया, तो 6 तो नया नहीं है क्योंकि ये पहले भी आ चुका था, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रश्न चिन्ह आ सकता है। लेकिन साथियों बाकी डिजाइन वैसी की वैसी ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 6 है तो अगली आकृति में यहाँ पर भी 6 रहेगा, तो पहले ऑप्शन में तो गलत है, बी वाला गलत ऑलरेडी क्या हो चुका दोस्तों, हो चुका है। अब सी डी में से देखो 6 के बाद में ये 9 ऑलरेडी यहीं पे रहेगा दोस्तों, और इन दोनों ऑप्शन में 9 वहीं पर है। अब ये एक खड़ी और एक आड़ी आकृति दिखाई दे रही है, तो ये सिर्फ डी में ही ऐसा दिखाई दे रहा है, खड़ी और आड़ी वैसी की वैसी है, तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई शीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों हमें क्या करना है, खुले पासा में पहले विपरीत अक्षर को देखना है, और हर तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत होती है, जैसे x का विपरीत होगा c, और साथियों d का विपरीत होगा g, तो हम लिखेंगे d का विपरीत g, और ये जो a और a बचा ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब देखो जो विपरीत सतह होती है दोस्तों, ये कभी भी पासे को बंद करके निकटतम दिखाई नहीं देती, जैसे सी दिखाई दे रहा है
तो इसका विपरीत x नहीं है, और D दिखाई दे रहा तो इसका विपरीत G नहीं दिख रहा है, और F का विपरीत यहाँ पर दोस्तों हमारे पास A नहीं दिख रहा है। तो ये पासा तो बनाया जा सकता है, हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, x का C दिखाई नहीं दे रहा है, A का दोस्तों विपरीत F दिखाई नहीं दे रहा है, और D का विपरीत आपको G दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूसरा भी बनाया जा सकता है। तीसरा वाला हम चेक करेंगे दोस्तों, F का विपरीत A है, और F और A अगर साथ में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, और यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण एमेन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों दर्पण को रखे बताया। अब देखो त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आप कहेंगे सर वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट घूम जाता है, ठीक ना। तो डी वाला तो गलत हो जाएगा, त्रिभुज कभी भी उल्टा नहीं होगा, और साथियों ए वाला भी गलत हो जाएगा। अब ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि साथियों अगर इसे लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो ये वैसा ही दिखेगा। तो बी वाले ऑप्शन में देखो तीर दिखाई दे ही नहीं रहा है, यानी तीर की वजह यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया, तो सी आकृति यहाँ पर क्या रहेगी, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगी। साथियों अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखो पहली आकृति में आपको 3 प्लस, फिर नीचे 3 प्लस और 3 प्लस दिखाई दे रहे हैं। अगली आकृति में 1 प्लस गायब हुआ, उसके बाद 2 प्लस गायब हो गए, बराबर उसकी जगह आ गए, फिर 3 प्लस गायब होकर यहां भी बराबर आ गया। अब साथियों यहां पर तो देखो 3 बार के तो बराबर आएंगे ही, अगली आकृति में 1 प्लस फिर से गायब हो जाएगा, तो ये वाला प्लस फिर से गायब हो जाएगा, बाकी प्लस तो वैसे रहेंगे। बराबर के चिन्ह अब कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 4, और बाकी ये जो प्लस के चिन्ह हैं वैसे ही रहेंगे। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, तो फटाफट से कमेंट करके आपको भी बताना है साथियों कि इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा। तो बिल्कुल बी वाली आकृति दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो हमें क्या करना है, डायग्राम से समझना है। इंजीनियर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बोला, डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, ऐसा बोला गया। आगे बोला गया सभी डॉक्टर वकील हैं, तो हम सभी डॉक्टर को क्या बनाएंगे, वकील वाले डायग्राम में बनाएंगे, सभी डॉक्टर वकील है। आगे बोला कुछ वकील शिक्षक नहीं है, तो वकील और शिक्षक का कुछ हिस्सा नेगेटिव है, तो कुछ वकील दोस्तों शिक्षक नहीं है, ऐसा यहां पर बोला गया। अब ध्यान से सुने, कुछ वकील शिक्षक हैं, तो शिक्षक और वकील का कुछ होने का, यहां पर तो देखो नेगेटिव बताया था, और यहां कह रहा कि कुछ वकील शिक्षक हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। कुछ इंजीनियर वकील हैं, तो साथियों देखो इंजीनियर और वकील में कुछ का संबंध बना, तो ये वाला दूसरा सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको भी करना है दोस्तों, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखो सबसे पहले अंदर आपको वृत्त दिखाई दे रहा, तो ये वृत्त पूरा होगा, तो पहले ऑप्शन में ऐसा वृत्त पूरा हो रहा क्या, नहीं, दूसरे वाले में भी नहीं हो रहा दोस्तों। आगे बात करें तीसरे और चौथे वाले में हो रहा है। अब देखो इसके बाद में आप इधर में ये वाली डिजाइन, ऐसी की डिजाइन यहाँ पर बनेगी, तो साथियों इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो एक डिजाइन हमें ये बनानी पड़ेगी, तो बताओ यहाँ पर 4 ऑप्शन में ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, अभी जो ऑप्शन बचे इसमें जल्दी से बताना है। तो साथियों यहाँ पर आप देखिएगा आकृति नंबर सी, ये वाला डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इसी प्रकार दोस्तों ये वाली डिजाइन भी यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से मिलेगी,
तो यहाँ पर साथियों ये वाली डिजाइन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है डिजाइन, ये इस प्रकार की डिजाइन इधर घूम जाएगी, ठीक ना, क्योंकि ये इधर घूम रही है, ये इधर घूम रही है, ये इधर घूम रही है, तो साथियों एक इधर घूम जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है, बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का भाई है और P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है और P भागित क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो ये समीकरण दिया, इसको हल करना है। कैसे हल करना है? देखो ए से लेकर बी तक गए तो गुना मिला, और गुना का मतलब यहां पढ़ेंगे P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, तो गुना के पहले वाली माँ हो जाएगी मतलब ए दोस्तों क्या हो जाएगी? माँ, और माँ मतलब फीमेल हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी? बी की। फिर लिखा है बी भागित क्या? बी भागित सी लिखा दोस्तों, तो भाग का मतलब क्या बताया? P भाग क्यू का मतलब P क्यू का पिता है, तो भाग के पहले वाला पिता हो जाएगा, मतलब बी पिता हो जाएगा। और किसका पिता हो जाएगा दोस्तों? ये सी का पिता हो जाएगा। और सी माइनस डी का मतलब, अब यहां जमाएंगे तो माइनस का मतलब बताया पी क्यू की बहने, माइनस के पहले वाली बहने मतलब सी दोस्तों फीमेल हो जाएगी, और ये बहन हो जाएगी माइनस के बाद वाले की मतलब डी की बहन हो जाएगी। और यहां से चले तो डी प्लस ई, और प्लस का मतलब क्या बताया? पुनः पी क्यू का भाई है, तो मतलब प्लस के पहले वाला भाई हो जाएगा, ये डी पुरुष हो जाएगा, और भाई हो जाएगा दोस्तों किसका? ई का भाई हो जाएगा। और फिर माइनस लगाए, और फिर माइनस का मतलब क्या बताया कि पी क्यू की बहन है, मतलब माइनस के पहले वाली वापस ई बहन हो जाएगी, और माइनस के बाद वाले की मतलब किसकी दोस्तों? एफ की। तो यहां पर बोला गया कि ए का ई से क्या संबंध है, तो साथियों ई से अगर हम लोग ए जाएंगे तो रिलेशन बताना है। तो देखो ये सभी बहन भाई हो गए, उसके बाद में बी इनके पिता हो गए, और इनके पिता की माँ कौन हो गई? ए हो गई, तो ई के पिता की माँ, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पिता की माँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। साथियों अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाई से दाई ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ये जो सीरीज है देखो बार बार रिपीटेशन वाली दिखाई दे रही, यहां पर आप देखेंगे तो आपको बीच में दिखाई दे रहा सी डी ई एफ, है ना, और साथियों फिर से वापस आपको सी डी, अब यहां पर क्या गायब है? ई भी लिखा, एफ गायब है, फिर लिखा देखो सी डी ई एफ, फिर आगे चलते तो फिर से रिपीटेशन हो रहा है सी डी ई, अब या एफ गायब है, फिर सी डी ई एफ दिखा, तो सी डी यहाँ पर ई गायब है और एफ दिया है, एफ के बाद में फिर सी डी, तो यहाँ पर डी गायब है, मतलब साथियों जो हमारी सीरीज चल रही है सी डी ई एफ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, फिर से सी डी ई एफ इस प्रकार से बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थान में ई रखा, उसके बाद डी रखा, उसके बाद में एफ रखा, उसके बाद में फिर से एफ रखा, तो ई डी डबल एफ यानी कि दोस्तों बी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, यानी कि ये जो शब्द है इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाने के लिए सबका पहला पहला अल्फाबेट चेक करेंगे, तो सी है, हमें कंफर्म नहीं हुआ, फिर दोस्तों ओ से भी कंफर्म नहीं हुआ, दूसरा भी सब में समान है, और तीसरा अक्षर जब देखा तो सब में एन मिला, ये भी समान है। अब चौथा अक्षर यहाँ पर दोस्तों एफ, और यहाँ पर भी आपको एफ दिखाई दे रहा है, और चौथा दोस्तों पुनः आपको एफ दिखाई दे रहा है, चौथा पुनः आपको यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चौथा आपको डी दिखाई दे रहा है, तो डी पहले आता है एफ से, तो ये पहले नंबर का शब्द होगा। एफ के बाद कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यू दिखाई दे रहा है, और एफ के बाद में यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, एफ के बाद में यहाँ पर भी आई दिखाई दे रहा है, और एफ के बाद में यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है, तो आई पहले आता है इन सब से, तो एक दो नंबर पे आई वाले आएंगे।
आई के बाद में यहाँ चेक करो डी लिखा, और आई के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा, आर लिखा। तो डी वाला तो 2 नंबर पे आएगा और आर बाद में आता है तो ये 3 नंबर पे आएगा। और साथियों यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर यू लिखा और यहाँ पर एल लिखा, तो एल वाला तो 4 पे आएगा और यू वाला 5 नंबर पे आएगा। तो हमें जमाना है, जैसे 1 नंबर पे पांचवा, 2 नंबर पे कौन सा, दूसरा, और 3 नंबर पे दोस्तों यहाँ पर तीसरा, और 4 नंबर पे कौन सा लिया हमने, 4 नंबर पे दोस्तों हमने चौथा ही लिया, ठीक ना। उसके बाद में 5 नंबर पे हमने कौन सा लिया दोस्तों, पहला वाला लिया, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि लिखा है 17, उसके बाद दिया है 25, उसके बाद में दिया है 37, उसके बाद में 53 लिखा, और दोस्तों 53 के बाद में 73 लिखा, 97 लिखा। आगे क्या आएगा, सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है ये समझने वाली बात यहाँ पर होगी। तो साथियों 17 से लिखा 25, आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल 8 जोड़ दिया। 25 को लिखा 37, आप कहेंगे सर 12 जोड़ दिया। उसके बाद में साथियों लिखा 53, 16 जोड़ दिया। उसके बाद में 53 को 73 दोस्तों 20 जोड़ दिया, और 73 को 97 तो यहाँ पर 24 जोड़ दिया। अब आगे कितना जोड़े, तो दोस्तों 4 4 बढ़ा के जोड़ रहा है ना, 8 4 12, और यहाँ पर 12 में 4 बढ़ा के 16, और 16 में 4 बढ़ा के दोस्तों 20 नंबर। उसके बाद 20 में हमने 4 बढ़ाया 24, और 24 में हमें दोस्तों क्या करना है, 4 बढ़ाना है, तो कितना आ जाएगा 28, और 28 जोड़ना है दोस्तों आगे 97 में, तो आपके पास बनेगा 125। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा का कोड दिया और बर्गर का कोड भी दिया, अपने को नूडल्स का कोड लाना है। तो साथियों ये समझो कि जो PIZZA पिज्जा जो था इसको क्या लिखा गया, आप कहेंगे सर BAA, उसके बाद में JQ लिखा गया, और उसी कोड भाषा में इसको समझो कि ये जो बर्गर दिया BUR, उसके बाद में GER, बर्गर को किस प्रकार से क्या लिखा दोस्तों, SF, उसके बाद में H, फिर लिखा गया S, उसके बाद V, और उसके बाद में C। उसी कोड भाषा में दोस्तों हमें क्या लिखना, नूडल्स का कोड बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर समझो P में 1 जोड़ा तो पीछे Q, और I को J लिखा, Z को A लिखा, और Z को फिर A लिखा, A को B लिखा, मतलब सब में 1 जोड़ा। बट स्थान को जैसे यहाँ बदला वैसे यहाँ पर चेक करो, B को पीछे लिखा C, दूसरे को पीछे से दूसरा, U को V लिखा, R को S लिखा, G का H और E का F, और R का क्या लिखा S। अब यहाँ पर भी एक एक जोड़ा तो इसमें भी एक एक जोड़ दो, N में 1 जोड़ेंगे तो O आ जाएगा, O में 1 जोड़ा तो दोस्तों P आ जाएगा, फिर O में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और D में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों E आ जाएगा, L में भी 1 जोड़ेंगे तो M, और E में 1 जोड़ा तो F, उसके बाद में S में 1 जोड़ा तो T बनेगा। तो साथियों 4 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलेगा, बहुत बढ़िया। ये वाला और कर लीजिएगा दोस्तों, ये हर शिफ्टों में पिछली बार पूछा था और यकीन मानिएगा इस बार भी पूछा जाएगा। 7 लड़कियां हैं जिनके नाम दिए हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठी है। वो अंदर की ओर भी पूछा और बाहर की ओर भी पूछा, तो बाहर वाले में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे अंदर वाला किया बस उसका लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा, बायां दायां इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, बस उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 5 बिठा दिए, बाहर की ओर इनका मुख है, WX के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठिए, तो x को कहीं भी बिठा दो, और x का बायां दूसरा, पहला दूसरा, यहां पर कौन आ जाएगा, W आ जाएगा। B और C दोनों निकटतम पड़ोसी हैं W,
है ना। बी और सी दोनों की निकटतम पड़ोसी हैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के अगल बगल में दोस्तों हम बी सी को बिठाएंगे। आवश्यकता लगने पर दोनों के स्थान हम लोग बदल देंगे। और बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, है ना, यहाँ पर बोला जेड जो रहेगा बी के बाईं ओर से चौथे नंबर पर बैठी है, तो जेड को बी के बाएं बिठाना चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो साथियों बी के बाईं और चौथा तो हमारे पास जगह ही नहीं बची, क्योंकि बाईं और चौथा तो एक्स बैठ चुका है, तो हम बी सी का स्थान भी क्या करेंगे, बदल देंगे। फटाफट से समझिएगा कैसे बदलना है। यहाँ पर 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा जल्दी से कैसे बिठाना। W x के बाईं ओर से दूसरे नंबर पर, तो x को यहाँ बिठाया और W यहाँ पर हो जाएगा। B और C दोनों, है ना, W की निकटतम पड़ोसी हैं, तो साथियों C को यहाँ बिठाएंगे और B को हम लोग यहाँ बिठाएंगे। आगे बोला Z B के बाईं ओर से चौथे स्थान पर हैं, तो B के बाईं ओर चौथे नंबर पर जगह बची क्या, 1 2 3 4 W आ चुकी है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपन B को ऊपर बिठा देते। फटाफट से B को ऊपर बिठा देंगे। पहला दूसरा, देखो यहाँ पर W X के बाईं ओर, X का बायां, पहला दूसरा, टोटल 5 लोग हैं यहाँ पर, सॉरी 5 नहीं है यहाँ पर, हमने 5 को बिठाया। टोटल दोस्तों 7 लड़कियां हैं, ठीक है ना। हम 5 को बिठा रहे इसलिए गलत हो रहा है, बाहर की ओर मुख करके बैठी है। फटाफट से समझेगा, स्पीड में बैठ जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 3 6 और 1 7। अब W को हम X के बाईं ओर से दूसरे नंबर पर बिठा दो। X को यहाँ रखा, बाईं ओर से 2 नंबर पे W हो जाएगा। B और C दोनों की निकटतम पड़ोसी W हैं, तो BC को अपन यहाँ पर W के अगल बगल में बिठा दिया। Z B के बाईं ओर से चौथे नंबर पर, तो Z B का बायां चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो फिर Z यहाँ बनेगा। क्लियर ना। आगे बोला Y C की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो Y C के निकट नहीं आएगी, मतलब Y को हम X के निकट बिठा देते। और एक व्यक्ति और एक स्थान हमारे पास बच चुका है, जो है दोस्तों A, तो यहाँ पर बचे हुए स्थान पर A को बिठा देंगे। X के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो X यहाँ पर है, बाईं ओर दोस्तों B बैठा है। ऑप्शन नंबर C प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, IMP वाला। यकीन मानिएगा यह भी अति महत्वपूर्ण है। यदि 15A 8B और 9C, है ना, और 3 बराबर में 20 लाना है, मतलब अल्फाबेट की जगह चिन्ह रखना है गणितीय चिन्हों को। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर A बराबर प्लस रखता हूं, और साथियों यहाँ पर मैं B बराबर क्या रखता हूं, माइनस, और C बराबर अगर भाग रखा जाए तो क्या 20 बन जाएगा। पहले समीकरण में आप कहेंगे सर 15, A की जगह हमें प्लस लगाना है, फिर 8 लिखा, उसके बाद B की जगह माइनस लगाना है, फिर 9 लिखा, उसके बाद में C की जगह आपको भाग लगाना है, और 3 लिखा। बोर्ड मास से हल करने पर दोस्तों 20 आना चाहिए। 3 तिया होता है 9, ठीक ना। 15 में 8 जोड़ा तो 23, और 23 में से 3 जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों ये वैल्यू 20 के बराबर 20 आ चुकी है। ठीक है, आगे समझिएगा। 18 A का मतलब प्लस, उसके बाद में B, और उसके बाद में दोस्तों 20 के बाद में B, और B का मतलब माइनस, और 15 उसके बाद में C का मतलब भाग, और 5 भाग देंगे। पहले 5 3 15, और 20 में 18 को जोड़ा, आप कहेंगे सर 38 बना, 38 में से 3 जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों ये 35 के बराबर क्या आ चुका है, 35, और यहाँ पर भी 35 दिया है। तो अब समीकरण में 1 का मान पूछा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, है ना। तो 8 A का मतलब प्लस, और आगे लिखा दोस्तों 6, और B का मतलब क्या माना, माइनस, उसके बाद में लिखेंगे 4, उसके बाद में C का मतलब भाग लेंगे, और आगे 2 बराबर में प्रश्न चिन्ह। बोर्ड मास से हल करेंगे, 2 दूनी 4, और 8 में 6 को जोड़ा 14, 14 में से 2 जाएगा दोस्तों 12, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो जिन भी साथियों का 12 ऑप्शन नंबर A आया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था पूरा 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पेपर। आपकी एग्जाम में भी 20 प्रश्न रीजनिंग से होंगे साथियों, और बिल्कुल इसी लेवल के होंगे, तो आपको तैयारी इसी लेवल की करना है, और प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। इससे पहले वाली शिफ्टों के
मैथ और रीजनिंग के पेपर में आपको सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप देखना चाहें दोस्तों, चैनल पर विजिट करिएगा और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर एसएससी जीडी नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप, है ना, एसएससी जीडी के सभी पेपर को हल कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।